हाय, आई एम अखिल चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक मैजिकल ट्रिक की जिसका कि नाम है द रूल ऑफ 72। इसको मैं अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है या आप जो भी पैसा आप रखते हो, आपको तो पता होगा कि आपने जहां इन्वेस्ट किया वहां आपको कितना परसेंट से कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट उस रेट ऑफ रिटर्न से कितने साल में डबल हो जाएगा? तो यस, ऑफ कोर्स आप बता सकते हो। तो आप या तो फॉर्मूला यूज़ करोगे या फिर आप एक्सेल सीट यूज़ करोगे और ये दोनों ही यूज़ करने में मिनिमम 5 मिनट तो लगेगा ही। तो इट्स मीन आपको हमेशा या तो लैपटॉप चाहिए या फिर आपको पेन एंड पेपर चाहिए। बट हम आपको एक सिंपल सा मैजिकल ट्रिक बताएंगे जिससे आप विद इन अ 2 सेकेंड विद इन अ 2 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और वो ट्रिक कौन सा है? द रूल ऑफ 72। 2 सेकेंड आप ये बता सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस रेट ऑफ रिटर्न से कितने सालों बाद डबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो बोला n इक्वल्स 72/r, वेयर r इक्वल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपके इन्वेस्टमेंट पर जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट सपोज 4%, 5%, 8%, उसको आपको डिवाइड करना है किसे? 72 अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वही आपका ईयर होगा, उतने सालों में आपका पैसा डबल होगा। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने देखा, सबसे पहले हमने सेविंग बैंक अकाउंट का लिया जनरली 4%। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, हमने इलस्ट्रेशन हमने एग्जांपल के लिए रखा है। तो लेट सपोज सेविंग अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो सेविंग रेट से तो ज़्यादा ही मिलता है, तो हमने 8% मान लिया है। और या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 12% तो मिलता ही है। तो अगर आपने 72/4 करना है, ठीक है, 72/r था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4। तो हमने 72/4 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 18 ईयर। मतलब अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो और आपको 4% से अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 4% है, तो टोटल 18 ईयर लगेगा उस पैसे को डबल होने में। इसी तरह से अगर आप पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% मिल रहा है, अगर आप 72/8 करोगे तो 9 ईयर लगेगा उस पैसे को डबल होने में। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12% अराउंड मिल जाता है, तो 72/12 करेंगे तो ये लगभग आपका 6 ईयर में पैसा डबल होगा। ठीक है, इसका हम कुछ और एनालिसिस देखते हैं आगे। लेट अस सपोज अभी आपका एज 29 है, ठीक है, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, कितना मिलता था? 4% मिलता है और कितना? 18 ईयर लगता है एक बार पैसे को डबल होने में। तो जब आपका एज 29 था तो आपके पास सेविंग मान लेते हैं 5 लाख रुपया था। तो 18 साल बाद इसमें जब आप 47 के हो जाओगे तो ये 5 लाख डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। और जब आप 47 से फिर 18 साल बाद आप 65 के हो जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख, 20 लाख हो जाएगा। तो आप हम 65 का एक हम वो लिए में अपर लिमिट लिए कि हम 65 तक में हम कंपेयर करेंगे, वैसे तो 80-90 ईयर तक हम जा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में अगर आप 29 में 5 लाख रुपया रखते हो 4% के इंटरेस्ट रेट पे, तो 65 साल बाद, मतलब 65 साल, सॉरी, जब आप 65 साल के हो जाओगे तो आपका जो 5 लाख है वो 20 लाख बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक एफडी में उसी पैसा को रखते हो 29 की एज में 5 लाख को, तो ये कितना? 9 ईयर में पैसा डबल होता है। तो 29 से 9 ईयर कितना हो जाएगा? 38। तो जब आप 38 के हो जाओगे तो फर्स्ट टाइम आपका पैसा डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। फिर 38 से जब आप 47 के हो जाओगे 9 ईयर बाद, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख से 20 लाख। फिर जब आप 56 के हो जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 लाख। और फिर जब आप 65 के हो जाओगे तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 80 लाख। तो ये किस में है? ये आपका बैंक एफडी में है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें आपको 12% मिनिमम मिलता है, तो इसमें कितना लगता है? ओनली 6 ईयर लगता है पैसा को डबल होने में। तो जब आप 29 के हो, सेम आपने 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया, फिर 6 ईयर बाद, 6 साल बाद जब आप 35 के हो जाओगे तो ये कितना होगा? डबल होकर 10 लाख हो जाएगा। फिर आप 35 से जब आप 41 के होगे तो फिर डबल हो जाएगा 20 लाख। फिर जब आप 47 के होगे तो 40 लाख। फिर जब आप 53 के हो जाओगे ये 80 लाख। फिर आप जब 59 के हो जाओगे तो 106 लाख, इट मीन 1.6 करोड़। फिर जब आप 65 के हो गए तो फाइनली 3.2 करोड़, 320 लाख। तो अब इस एनालिसिस से आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आप देख सकते हो
कि स्टार्टिंग में कितना कम बढ़ रहा था पैसा, बट जैसे जैसे हम लास्ट में जाएंगे, जैसे अगर हम यहाँ से देखें, जब आप 65 से आप 71 के हो गए तो ये 320 का डबल हो जाएगा, इट्स अराउंड 6.4 करोड़। और फिर वहाँ से आप 71 से अगर 76 तक आप जर्नी देखोगे, 77 तक अगर आप जर्नी देखोगे तो उसमें आपका अराउंड 12-13 करोड़ हो जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन से हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देख सकते हैं। वैसे ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा मत रखो, आप म्यूचुअल फंड में ही रखो। सारे में रिस्क है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इसमें रिस्क भी कम है। यहाँ आपको म्यूचुअल फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। बट हाँ, हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ आप देख सकते हैं कितने सालों लग जाते हैं पैसा को डबल होने में, वहाँ जो नए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं उनको लगता है कि रातों रात उनको पैसा डबल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात किया वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको लिमिटेड है कि ओनली कैलकुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई दर जो वो 6% है, मतलब महंगाई 6% से बढ़ते जा रहा है। तो किसी भी प्राइस, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो कितने साल के बाद डबल हो जाएगा। जस्ट लाइक लेट सपोज अभी हम 100 रुपये कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको पता है महंगाई दर 6% है, तो कितने सालों बाद वो जो प्रोडक्ट है वो 100 से 200 हो जाएगा। इसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से हम डिवाइड करेंगे, ये कितना 12 ईयर, मतलब अभी जो 100 का मिल रहा है वो इसी अगर इन्फ्लेशन रेट से अगर बढ़ता रहे तो वो 12 साल बाद 100 से 200 रुपये हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो 10% पर एनम पे हो रहा है, जो कि जनरली हो जाता है, तो कितने सालों बाद आपका जो सैलरी होगा वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 72 अपॉन 10, ये 7.2, अराउंड 7.25 साल में आपका जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक हम रिवर्स कैलकुलेशन पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेट था, ठीक है, जैसे 6%, 8%, 12%, और हमको ये बताना था कितने टाइम के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइस या फिर सैलरी वो डबल हो जाता है। लेकिन इस फार्मूला को हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ ईयर तो है बट मेरे पास रेट नहीं है। इसको एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास जो मनी है वो हमको 6 ईयर में उस मनी को डबल करना है। ठीक है, ये मेरा एक गोल है, हमने गोल सेट किया कि अगले 6 साल में हमको इस पैसे को डबल करना है। तो बात अब ये आती है कि हमको किस इंटरेस्ट रेट से उस पैसा को ग्रो करना होगा ताकि वो 6 ईयर में पैसा डबल हो जाए। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। जहाँ हमने पहले हमने क्या कर रखा था, 72 अपॉन आर था, मतलब 72 को डिवाइड करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब हम 72 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि मेरे पास जो मनी है उसको डबल करना है 6 ईयर में, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो 72 अपॉन 6 कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो 12%। इट्स मीन हमको अगर 6 साल में अपने पैसे को अगर डबल करना है तो हमको 12% उसको ग्रो करना होगा। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे सब्सक्राइबर है, या तो यूट्यूब सब्सक्राइबर बोल लो या फॉलोअर बोल लो, इंस्टा फॉलोअर बोलो या कुछ भी बोल लो। अगर मेरा टारगेट है कि मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेरा फॉलोअर है, उसको हमको डबल करना है, कितना, 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स में हमको उसको डबल करना है। तो इसका रेट ऑफ ग्रो क्या होगा, मतलब किस रेट से हम अपने फॉलोअर को ग्रो करें कि वो 1 साल में डबल हो जाए। तो यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं 72 अपॉन 12, हमको मंथली बेसिस पे चाहिए, हम यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 6%। इसका मतलब अगर हम 6% अगर हम मंथली ग्रो करें अपने फॉलोअर को या सब्सक्राइबर को, तो 1 साल बाद ये मेरा डबल हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली हमने अभी तक क्या देखा, रूल ऑफ 72, जिसमें हम क्या देखते हैं कि 2x होने में, इट्स मीन डबल होने में कितना टाइम लगता है। इसका फॉर्मूला क्या था, n इक्वल 72 अपॉन आर, जहाँ r क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इसी तरह से अब आपको बोनस में और बता रहे हैं दो, एक होता है रूल ऑफ 114। इसमें क्या होता है, अगर हमको देखना है कि पैसा 3x कितने टाइम में होगा, मतलब तिगुना कितना होगा। मान लीजिए आपका कोई इन्वेस्टमेंट है और कोई पूछता है कि इसको तीन गुने होने में कितना टाइम लगता है, तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला n इक्वल्स 114 अपॉन आर, आर यहाँ भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह से अगर हम रूल ऑफ 144 देखें तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को 4x होने में, 4x का मतलब 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका भी वही फार्मूला है। ये सारा जो फार्मूला है इसको पर्सनली हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह आ जाते हैं और इसको आप अलग अलग, मतलब अलग अलग सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा लिमिटेड फार्मूला नहीं है कि बस आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
ये मेरा फाइनेंशियल डोज का मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये ऐसा वीडियो और भी आता रहेगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।